स्टूडेंट मैं मनीष कुमार सैनी आज सेकेंड ईयर के लिए लेके आए हैं WCH की ऑनलाइन क्लास। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं इसका बीजगणित से। तो स्टार्ट करते हैं बीजगणित। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बीजगणित। तो बीजगणित में सबसे पहले हम करेंगे घातांक का टॉपिक। तो देखते हैं सबसे पहले बीजगणित के अंदर घातांक। तो देखते हैं घातांक। तो घातांक किसे कहते हैं? किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात को उस संख्या का क्या कहलाते हैं? घातांक कहलाते हैं। जैसे कोई भी संख्या है अपने पास, जैसे मैंने संख्या ले ली 2, इसके ऊपर जैसे लगी है घात, कोई 2 के ऊपर घात लगी जैसे 4, ठीक है। तो इस घात को क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। यानी संख्या कौन सी होगी? 2, यानी किसी संख्या के ऊपर लगी, यानी किसी संख्या के, ये संख्या मेरे पास, इसके ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात है, उस संख्या को क्या कहते हैं? घातांक। यानी इसे क्या बोलते हैं अपन? घातांक बोलते हैं। तो जो ऊपर घात लगी है ये धनात्मक भी हो सकती है या फिर ऋणात्मक, इस प्रकार से होते हैं। जैसे 3 की पावर -5, ठीक है, 3 की घात -5, ठीक है। तो जो घातांक होगी वो धनात्मक भी हो सकती है, जो घात होगी ऊपर वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं घातांक। अब पढ़ते हैं घातांक के कुछ नियम। तो देखते हैं घातांकों के नियम। घातांकों के लिए कुछ एक नियम है, उस नियम को फॉलो करते ही हमें सवाल को सोल्व करना है। तो पहले देखते हैं कुछ एक घातांक के नियम। तो इसमें पहला नियम है घातांक का x की घात m, x की घात m, गुना का निशान x की घात n बराबर में x की घात m प्लस में n। पहला नियम ये है घातांक का, ठीक है। और अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? x की घात m भाग x की घात n, ठीक है। जब गुना में आया घातांक x की घात m गुना x की घात n, तो क्या लिखा गया? x की घात m प्लस n, यानी घातें दोनों जुड़ गई। पहला ये क्या कहना चाहता है नियम कि जब दोनों बेस सेम हो, जब दोनों बेस क्या हो? सेम हो, तब क्या होती है? घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे भाग वाले नियम में, सेकेंड नियम में, कि इसमें दोनों बेस क्या है? सेम है। इसमें भी x है तो इसमें भी x है। तो अब दोनों घातें इसमें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों बाकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से x की घात m - n इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल भी करेंगे नीचे। पहले एक बार मैं नियम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल भी करेंगे नियम पे, ठीक है। तो तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम लिख लीजिए। तीसरा नियम है अगर x की घात क्या हो? m हो, और उसकी पूरे की घात भी क्या हो? n, यानी x की घात m हो फिर उसकी भी घात क्या हो? n हो, यानी घात की घात, इसे क्या बोलते हैं? एक घात की घात। तो इसे किस प्रकार लिख देते हैं कि दोनों घातों का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। जब घात की घात आती है ना, तो दोनों घातों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x की घात m गुना n, इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, ठीक है। और चौथा नियम देखो इसका। चौथा नियम क्या कहते हैं कि किसी की भी घात 0, यानी x की घात अगर 0 हो, x की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। x की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यानी किसी की भी घात 0 हो ना, उसका मान हमेशा आपको क्या लेना है? 1 लेना है, निश्चित ही, ठीक है। अब पांचवा नियम देखिए। पांचवा नियम क्या कहता है? x की घात -m, यानी किसी की घात अगर माइनस में हो, किसी की घात अगर माइनस में हो तो उसे बट्टे में लिखा जाएगा, 1/x की घात m। यानी कोई भी घात अगर माइनस में हो, अगर उसे बट्टे में ले जाएं तो वो किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। यानी x की घात -m, और इसको अगर बट्टे में ले गए x की घात m को 1 बट्टा कर दिया ना, तो क्या आ गया? ये प्लस में आ गई, ठीक है। तो अभी इन्हीं पांचों नियम पे हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं। तो सबसे पहला नियम लेते हैं अपन, कौन सा वाला? यही x की घात m इंटू x की घात n, x की घात m इंटू x की घात n। ये क्या कहता है अभी? x की घात m प्लस n। तो इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं अपन। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जैसे अपने पास आया 2 की घात
2 गुना में 2 की घात 4, ठीक है। 2 की घात 2 गुना में 2 की घात 4। अब देखो जैसे इसमें x और x सेम थे ना, x और x क्या थे, सेम थे, मतलब इसमें जो बेस पॉइंट था वो सेम था। तो इसमें भी क्या है, बेस सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। ये चीज़ इन घातों में होनी ज़रूरी है, यानी दोनों के बेस सेम होने ज़रूरी है, तभी अपन ये नियम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इन दोनों का बेस अगर सेम हो तभी नियम क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो अब ये नियम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें क्या था सूत्र में, x की घात m वही 2 की घात 2, x की घात n 2 की घात 4, यानी m n, यानी मतलब ये चेंज हो सकती है, ऊपर वाली घात चेंज हो सकती है, लेकिन ये दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमेशा बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे x की घात m प्लस, यानी जोड़ दिया नहीं इन घातों को, तो सेम टू सेम अपन भी क्या ले लेंगे, 2 जो बेस था वो 2 का 2 ले लिया अपन ने, ठीक है, और क्या कर दिया 2 और प्लस 4, इन दोनों घातों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो उत्तर कितना आ गया, 2 की घात 6, ठीक है। आगे उस समझ में क्या किया अपन ने, बेस सेम लिया अपन ने और दोनों घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर ये जुड़ेगा। तो कितनी होगी, 2 की घात 6। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास एग्जांपल और है, 5 की घात 3 गुना में 5 की घात 6, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है, बेस सेम है ना, इधर 5 की घात 3 है, इधर क्या है 5 की घात 6 है। तो क्या लिखेंगे, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 प्लस 6, इस नियम के अकॉर्डिंग 5 की घात 3 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 5 की घात 9, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया 5 की घात 9, ठीक है। आपको समझ में तो आ गया होगा ना किस प्रकार से किया है, यानी इनका बेस सेम रहना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहना चाहिए, तभी अपन ये नियम अप्लाई कर पाएंगे। तो 5 की घात 3 प्लस 6 है, यानी इस फॉर्मूला लाया और क्या हो गया 5 की घात 9। अब देखिए आगे अगला एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, 2 की घात 2 गुना में 4 की घात 2। इसको क्या चेंज करना, 2 की घात x का मान बताइए, यानी इस प्रकार से भी सवाल आता है कि 2 की घात 2 दे दिया, 4 की घात 2 दे दिया, तो 2 की घात x, यानी x का मान बताना है, यहाँ पे किसका मान बताना है, x का मान बताओ, x का मान क्या आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि मान किसका पूछा है इसमें, 2 की घात x का, 2 की घात x का मान पूछा है ना, किसकी पूछा है, 2 की घात x का मान पूछा है। तो मतलब सीधी सी बात है, अपन को 2 के फॉर्मेट में लानी होगी, यानी जो इनका बेस आएगा, इन संख्याओं का बेस आएगा, दोनों क्या रहने चाहिए, 2 की फॉर्मेट में होने चाहिए, दोनों किस में होने चाहिए, 2 की फॉर्मेट में होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात x है, x का मान पूछा है, यहाँ पे 2 है ना बराबर की इस साइड, यानी 2 की घात x इसका मान पूछा है, तो ये दोनों की दोनों संख्या भी क्या होनी चाहिए, 2 की फॉर्मेट में। तो इसमें ये तो 2 में है, 2 की फॉर्मेट में है, इसका बेस तो 2 है, लेकिन इसका बेस 2 नहीं है, तो इसके बेस को 2 बनाएंगे। इसके बेस को 2 किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखो किस प्रकार से लिखा मैंने, 2 की घात 2, और अब क्या करेंगे, इस 4 को भी किस में चेंज करेंगे, 2 की घात में। 4 को चेंज कर सकते हैं क्या, 4 को चेंज कर सकता हूँ, 4 किस में टूटता है अभी, 2 × 2 में टूटता है ना, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 ही होती है ना, यानी 2 को 2 बार गुना करते हैं। जैसे इधर देखिए 4 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 2, यानी 2 गुना 2 कितने होते हैं अभी, 2 गुना 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना, 2 गुना 2, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 की स्क्वायर बराबर 4, इस प्रकार से लिख देंगे, 2 की स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 4। तो इस 4 को भी क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे, 2 की स्क्वायर 4, यानी 2 गुना 2 4, ठीक है। तो इस 4 को लिख दिया मैंने 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर। अब 2 की स्क्वायर 4 तो हो गया, 2 की स्क्वायर का मान तो कितना है, 4 है, 2 की स्क्वायर का मान कितना है, 4, यानी 2 2 4 होते हैं। अब उसकी भी स्क्वायर कितनी है, ये 2 और लगी हुई है इसकी स्क्वायर, ये तो सिर्फ 4 4 का मान है इतना, 2 की स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, 2 लगी हुई है ना, अब बराबर में क्या है, 2x, इस प्रकार से है, ठीक है। अब नीचे सोल्व कर लो इसको, आगे क्या है, 2 की 2, ठीक है, और गुना में, अब आपने ये देखो 2 की स्क्वायर 2 और उसकी भी स्क्वायर क्या है 2। अब यहाँ पे एक ही नियम किया था, कौन सा, ऊपर देखो, x की स्क्वायर क्या है, x की घात क्या है m, और m की घात क्या है n, यानी x की घात m है और इसकी पूरी की घात क्या है n है।
तो इसको क्या कर दिया था, एक्स की घात m गुना m, यानी घात की घात आती है तो उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों घातों को। तो सेम टू सेम प्रोसेस इसमें करेंगे अपन। इसमें क्या है, घात की घात है ना, यानी घात की घात आई है तो इन दोनों घात को क्या कर देंगे अपन, गुना कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 की घात 2 गुना 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे अपन ने, कौन सा फॉर्मूला लगाया, अपने फॉर्मूला नियम लगाया, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 यूज किया है यहाँ पे। यानी घात की घात क्या होती है, गुना हो जाती है। तो नियम नंबर क्या लगाया, 3 यूज किया है। तो घात की घात क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। और बराबर में क्या है, 2 की पावर x। अब देखो 2 की घात 2 गुना में 2 की घात कितनी हो गई, 2 गुना 2 4, और बराबर में 2 की घात x आ गया। ये 2 की फॉर्मेट में आ गया ना मान, यहाँ पे 2 की फॉर्मेट में मान आ गया। यानी इन दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। अपन को दोनों के बेस ही तो सेम करने थे, दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। सेम होने के बाद अब अपना कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, यानी एक्स की घात m गुना एक्स की घात n बराबर में एक्स की घात m प्लस में n। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आ जाएगा ना, यही फॉर्मूला जैसे ऊपर निकाला था ना, पहला फॉर्मूला, यानी जो सबसे पहला नियम था ना वो अब यहाँ पे लगेगा। सबसे पहला नियम क्या कहता था, एक्स की घात m गुना एक्स की घात n बराबर में एक्स की घात m प्लस में n। अब वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा क्योंकि इन दोनों के बेस सेम कर लिए थे। यानी इतना लफड़ा किस लिए किया था अपने, कि दोनों के बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। 4 को अपन ने तोड़ा 2 की घात 2 में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इन घात और घात को गुना कर दिया नियम नंबर 3 से। नियम नंबर 3 बताया था आपको कौन सा था, नियम नंबर 3, एक्स की घात m, यानी घात को गुना कर दें, ठीक है। तो उससे क्या हो गया था, 2 की घात 2 ये आ गया था, 2 की घात 4 ये, और 2 की घात x ये। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं, इसी नियम से, यानी ये नियम लगा देंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ जाएगा ना, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 4 क्या लिख दें, 2 की घात 2 प्लस 4, यानी दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बराबर में क्या है, 2 की घात x, ये क्या आ जाएगा मान, 2 की घात 6 बराबर में 2 की घात x, ठीक है। 4 और 2 6 जुड़ गए ना, ये देखो दोनों बेस सेम थे तो इसको इस पास लिख दिया ना, 2 की घात m प्लस n मतलब 2 प्लस 4 लिख दिया, यानी 2 की घात 2 प्लस 4। ये तो क्या हो गया, 2 की घात 6, और बराबर में 2x चल ही रहा है अपने पास, चल ही रहा है ना। इधर वाला सोल्व किया अपन ने, इधर वाला देखो पहले तोड़ा, फिर सोल्व किया, गुना किया, फिर लास्ट में ये सूत्र लग के, यहाँ पे जो सूत्र लग गया था इसमें ये वाला, फिर 2 की घात 6 आ गया, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था, x का मान पूछा था, x का मान बताओ क्या हो। तो इधर 2 का घात कितनी है 6, इधर क्या है 2 की घात x, तो मतलब x बराबर में कितना हो जाएगा, सीधा सीधा, यानी बेस और बेस दोनों सेम है ना, दोनों बेस सेम है तो दोनों बेस छोड़ देते हैं अपन, दोनों बेस सेम है, दोनों बेस छोड़ देते हैं, तो x बराबर क्या आ गया 6, सीधा सीधा है ना, घात के बराबर घात आ गई दोनों तरफ से, x बराबर 6, तो अपना मान क्या आ गया, x के बराबर 6। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा क्या किया था सवाल, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लेना, एक बार वापस से वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लेना, अगर समझ में ना आए तो 2 या 3 बार देखना, कोई कठिन चीज़ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या आया, x का मान क्या आ गया, इसमें 6 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट सवाल, 3 की घात 2 गुना में 9 की घात 4, तो 3x, यानी इसमें क्या बताना है, 3x का, यानी x का मान बताना है, x का मान बताओ कितना होगा, ठीक है। तो इधर किसका मान बताना है, 3x दिया होना बराबर से इस साइड। तो देखो इसमें इधर क्या है, 3 की घात x है अपने पास, 3 की घात x है, तो मतलब इधर 3 की घात 2, इधर गुना में 9 की घात 4। तो पहला काम क्या करना है, इन दोनों घात को, यानी इन दोनों बेस को, एक साइड 3 एक साइड 9 है, कौन से फॉर्मेट में लाना है, 3 के फॉर्मेट में लाना है। यानी बराबर इस साइड 3 संख्या दी है ना, कौन से फॉर्मेट में लाना है अपन को, 3 के फॉर्मेट में लाना है। तो इसमें एक संख्या तो 3 के फॉर्मेट में है, लेकिन ये नहीं है 9, तो इसको ला सकते हैं ना 3 की फॉर्मेट में। किस प्रकार से, देखिए 3 की स्क्वायर, तो देखिए आगे सवाल में 3 की स्क्वायर को तो 3 की स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, 3 की स्क्वायर लिख दिया। 9 को क्या 9 को तोड़ सकते हैं क्या, 3 के अंदर तोड़ सकते हैं ना, देखो 9 को 3 थी 9 3 1, तो किस में टूटते हैं ये, 3 गुना 3,
3 गुना 3 कितना होता है 9, मतलब 3 की स्क्वायर क्या हो गया भाई, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ना, 3 की स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 9 किसकी स्क्वायर होता है अभी, 3 की स्क्वायर होता है। 3 की स्क्वायर कितना होता है अभी 9। तो 9 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 की स्क्वायर में, और उसकी पूरे की स्क्वायर कितनी है, सिर्फ 9 को लिखा है 3 की स्क्वायर, और उसकी पूरे की स्क्वायर कितनी है 4, तो 4 लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा था, 3 की घात x, ये चल रहा था ना, ये चीज़ सेट कर देता हूँ थोड़ी, ठीक है। ध्यान से देखना क्या किया, काम किया अपन ने, 3 की स्क्वायर आ गया, 9 को किस में चेंज कर दिया, 3 की स्क्वायर में, क्योंकि 3 की स्क्वायर कितनी होती है अभी 9, यानी 3 की स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 3 गुना 3, यानी 3 3 कितने होते हैं 9, इस प्रकार से। अब क्या करना है, 3 की घात x। अब देखो वही आ गया, पीछे वाले सवाल में क्या था ना, घात क्या होती है अभी, यानी घात की घात आती है तो वो दोनों गुना हो जाते हैं, है ना। नियम नंबर 3 देख लेना, नियम नंबर 3 में क्या था, घात की घात गुना हो जाते हैं। 3 की घात 2 ये आ गया। अब क्या आ गया, घात की घात गुना, यानी 2 गुना, यानी इसको इस पास लिख दिया 3 2 गुना 4 बराबर में 3 की घात x। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आराम से देखिए समझ में आ जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3 की घात स्क्वायर आ गया गुना में 3 की घात 2 गुना 4, 4 2 कितने हो गए 8, यानी 3 की घात कितनी आ गई 8, बराबर में क्या है 3x, ठीक है। अब देखो दोनों में बेस सेम आ गया है, दोनों में बेस सेम आ गया ना, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा अपने पास है, वही सूत्र x की घात m, ठीक है, गुना में x की घात n वाला, यानी x की घात m गुना में x की घात n बराबर में क्या होता है x की घात m प्लस में n, ठीक है। ये सूत्र लग जाएगा अपने पास, दोनों बेस सेम आ गए, दोनों बेस सेम आ गए, बीच में गुना का निशान है, तो मतलब घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों के बेस समान हो गए अपने पास, बेस समान किया था। अब घाते को अपन जोड़ सकते हैं, तो अब देखो घाते 3 की घात 2 प्लस में 8 बराबर में 3x। अब क्या आ गया, 3 की घात 8 और 2 कितने हो गए 10 बराबर में 3x, ठीक है। इधर भी 3 इधर भी 3, ठीक है, इधर भी 3 इधर भी 3, x बराबर क्या हो गया सीधा, x बराबर क्या हो गया अभी, x बराबर 10, यानी इधर घात के बराबर घात, क्योंकि दोनों बेस सेम है तो बराबर में घात के बराबर घात भी हो गई, तो कितना आ गया x बराबर में कितना आ गया मान 10, तो x का मान कितना आ गया, x का मान ही तो निकालना था अपन को 10, ये आंसर आ गया। तो ठीक है, तो आज आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अब अगली क्लास में मैं आगे दूसरा तीसरा चौथा इनके नियम का भी यूज़ करके बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, आज इतनी प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए और अच्छे से समझिए, बड़ा इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके बाय।